नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का क्लास 7 में। प्रिय दर्शकों, आज हम भाव कारक ग्रह को समझेंगे। भाव क्या है? जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, यानी 12 घर हैं। आज हम उनके बारे में समझेंगे। द्वादश भाव कारक। द्वादश भाव क्या है? जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, और ये बदलता नहीं है। यानी कि पहला भाव यही भाव रहेगा। यहाँ एक से मत समझिएगा कि यहाँ राशि है। ये एक मतलब ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठवां भाव, ये सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां और 12वां। इस प्रकार से ये 12 भाव हैं। तो उसी को कहा 12 भावों के कारक ग्रह। अब आप समझिए, मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि ये जो है आकाश का नक्शा है और पूरा ब्रह्मांड का जो मान है वो कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री संपूर्ण ब्रह्मांड का मान है और उस ब्रह्मांड का ये नक्शा है। और इस नक्शे को ऋषियों ने 12 भागों में डिवाइड किया, जिसको हम एक भाग को हम भाव कहते हैं, घर कहते हैं, हाउस कहते हैं। तो 360 में जब आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो एक का मान आएगा 30 डिग्री, 30 अंश। डिग्री मतलब अंश, 30 अंश। यानी इस प्रथम भाव का, इस लग्न का मान कितना है? 30 अंश। और राशियों का भी मान 30 ही होता है, क्योंकि राशियां भी 12 हैं। यानी एक राशि का मान 30 होता है। हालांकि राशियों पे बाद में चर्चा करेंगे। आज भावों को समझिए। और 30 अंश का सब भाव होता है, सब नहीं, एक एक भाव 30-30 का होता है। तब जाकर 360 डिग्री का एक भचक्र बनता है, ब्रह्मांड बनता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का मान निकल जाता है। तो इस एक का मालिक कौन है? अब आप कहेंगे कि इसका मालिक, तो जी हाँ, ये जो ब्रह्मांड है यह समझिए कि एक जमीन है, यह एक स्थान है। अब जमीन के मालिक तो होगा कोई। जैसे हर एक जमीन के टुकड़े का एक मालिक होता है, उस जमीन पर जो घर बनता है उस घर का भी मालिक वही होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। बस इस थोड़े से अंतर को समझकर समझना है कि ये जो है एक जमीन का टुकड़ा है, ये है एक जमीन का टुकड़ा है, ये एक जमीन का टुकड़ा है। ब्रह्मांड का जो मान है उसके 12 टुकड़े हैं, 12 प्लॉट है, 12 जमीन के भाग हैं। इन 12 भागों का अलग अलग मालिक है। जैसे मान लीजिए अलग अलग जमीन के, एक ही शहर में, एक ही गांव में अलग अलग जमीन के टुकड़े के अलग अलग मालिक होते हैं। कोई व्यक्ति 2 जगह का मालिक है, कोई 3 जगह का मालिक है, कोई व्यक्ति किसी टुकड़े का अकेला मालिक है, किसी स्थान के 2 मालिक हैं। तो सेम वैसा ही सिचुएशन यहाँ होगा। लेकिन अंतर क्या है कि जमीन के जो मालिक होते हैं वहाँ जो घर बनेगा वह घर भी उन्हीं का होता है। लेकिन यहाँ जमीन के टुकड़े पर घर किसका बनेगा ये राशियों से तय होगा। आप राशियों को घर समझ लीजिए और राशियों के जो राशिपति होते हैं वो हो जाते हैं उस घर के मालिक। लेकिन जमीन के मालिक यहाँ कोई और होता है, उसको कहते हैं कारक ग्रह। यहाँ जो जमीन है उस जमीन के जो मालिक होंगे उसको कहते हैं कारक ग्रह। जो राशि होगी उस राशि के जो राशिपति हैं वो होते हैं उस भाव के भावपति, लेकिन कारक नहीं। कारक और राशिपति भावपति में अंतर है। और कुंडली में कारक कहीं पर भी जाकर बैठे, जिस भाव के वो कारक होते हैं उस भाव पर उनका प्रभाव होता है। अब आइए समझते हैं इसको, श्लोक को। तब समझेंगे कि किस भाव के मालिक कौन है। यानी एक भाव मिलेगा तो उस 30 अंश के कारक
वही कहलाएंगे। और जैसे कुंडली में भाव नहीं बदलते, यानी ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये नहीं बदलेगा, राशियां बदलती हैं, वैसे ही भाव के कारक ग्रह नहीं बदलते। अब श्लोक देख लेते हैं। तरणी रमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यो गुरुरथ शनि भौमो शुक्र आर्किः क्रमेण अमर गुरु दिनेशौ मंद भानुज्ञ जीवः सुरगुरुरपि मंदः कारकः स्युर्विलग्नात्। क्या कहा? कारकः, कारक होते हैं। और यहाँ जितना ये शब्द आया ये सब ग्रहों के नाम हैं। क्रमेण, क्रम से, स्युः विलग्नात्, यानी अथ विलग्नात्, विलग्नात् मतलब लग्न से, क्रमशः, क्रमेण गिनना है, क्रमशः गिनना है। सबसे पहला नाम आया तरणी। तरणी कहते हैं भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य का एक नाम है तरणी। तो इस लग्न भाव के जो कारक ग्रह बनेंगे वो बनेंगे सूर्य। अब इस कुंडली में यहाँ जो भी राशि हो, ये तो मैंने भाव के लिए लिखा है, यहाँ जो भी राशि हो उस राशि के राशिपति इस भाव के मालिक होंगे। लेकिन कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठे, सूर्य का प्रभाव लग्न को मिलेगा, क्योंकि सूर्य इस भाव के कारक ग्रह होते हैं। ये फलादेश के लिए मैंने आप लोगों को बताया। अब ये समझिए, फिर और विस्तार से समझिएगा। तरणी, तरणी यहाँ जो र है इसका विसर्ग हो जाएगा। तरणी ही यानी सूर्य नंबर 1 पर, तो सूर्य लग्न भाव के कारक हो गए। अमर मंत्री, अमर मंत्री कहते हैं देवगुरु बृहस्पति को, तो बृहस्पति हो गए दूसरे भाव के कारक ग्रह। फिर कहा मंगलः, यहाँ जो स है, आधा स है, इसका विसर्ग हो जाएगा। मंगलः तीसरे नंबर पर आया, तो मंगल तो तीसरे घर का कारक, जो मालिक नहीं, जो कारक ग्रह होंगे वो हो जाएंगे मंगल। चंद्र सौम्यो, यहाँ द्विवचन हो गया है, इसका मतलब ये दोनों नाम एक ही साथ है। चंद्र और सौम्यो, सौम्य कहते हैं बुध को, तो चतुर्थ भाव के जो कारक होंगे वो हो जाएंगे चंद्र और बुध। जैसा कि मैंने कहा था ना कि किसी प्लॉट के 2-2 ग्रह भी मालिक हो सकते हैं, किसी के 1 होंगे। तो इस चौथे भाव का जो चौथा प्लॉट है, जो चौथा स्थान है, यह सुख का स्थान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इस सुख के स्थान के 2 कारक ग्रह हैं। अब इसका मालिक कौन होगा ये राशि से तय होता है, लेकिन चंद्र और बुध कुंडली में कहीं पर भी हो, सुख पर इनका प्रभाव रहेगा, क्योंकि इस भाव के कारक हैं। गुरु रथ, अब यहाँ अथ होगा और गुरु, र का विसर्ग हो जाएगा। गुरु देवगुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति यहाँ पंचम भाव के कारक हो जाते हैं। अथ मतलब उसके बाद शनि भौमो, यहाँ भी द्विवचन कर दिया, यानी शनि और भौम, शनि और मंगल 6वें नंबर पर आया, तो शनि और मंगल भौम इस भाव के कारक ग्रह हो जाएंगे। शुक्र, यानी शुक्र 7वें नंबर पर आया, तो 7वें भाव के कारक ग्रह शुक्र हो जाएंगे। आर्की ही, आर्की किसको कहते हैं? आर्की कहते हैं अर्कस्य पुत्र, अर्क का जो पुत्र होगा। यहाँ अर्क नहीं है कि आप सूर्य समझेंगे, यहाँ आर्की है। तो आर्की का मतलब होता है अर्कस्य पुत्र इति आर्की, यानी जो अर्क का पुत्र हो। अब अर्क कौन है? तो अर्क है सूर्य, तो सूर्य के पुत्र कौन हुए? शनि। तो अष्टम भाव में शनि को स्थान मिला, यानी 8वें स्थान के कारक ग्रह शनि है। क्रमेण यानी क्रम से चल रहा है। अमर गुरु दिनेशौ, यहाँ भी दिनेशौ द्विवचन कर दिया, तो 2 नाम हो गया, अमर गुरु और दिनेशौ। अमर गुरु कौन है? तो अमर गुरु यानी बृहस्पति, और दिनेशौ, दिनेश किसको कहते हैं? जो दिन का ईश है वही दिनेश है, जो दिन का स्वामी हो। कौन? दिन का मालिक कौन है? तो सूर्य। दिन में उसी का वर्चस्व चलता है, उसी का प्रभाव रहता है। जो दिन का मालिक हो तो दिनेश कहते हैं सूर्य को। तो बृहस्पति और सूर्य 2 ग्रह नवम भाव के कारक हो गए। तो यहाँ आप लिखिए बृहस्पति यानी गुरु और दिनेश मतलब सूर्य,
इस भाव के कारक हो गए। इसके बाद आया मंद भानुज्ञ जीवहा। यहाँ 4 नाम हैं, आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आज, लेकिन ये विषय ज्योतिष शास्त्र में फलित को समझने के लिए, फल कथन करने के लिए, कुंडली देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप तसल्ली से, शांति से, ध्यान पूर्वक यह कार्यक्रम देखें और इसको समझें। यहाँ 4 नाम हैं। मंद भानुज्ञ जीवः। पहला है मंद, मैं कलम से भी लिख दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मंद 1, भानु 2, ज्ञ केवल ज्ञ 3, जीवा 4। अब देखिए ये जीवा शब्द का प्रयोग हमने पहले पढ़ लिया है। पहले वीडियो में मैंने बताया था, जब राशियों के राशिपति बता रहा था तो आया था ना, जीवो मीन धनु स्वामी, यानी जो जीव है बृहस्पति हैं वो मीन और धनु राशि के स्वामी हैं। तो जीव मतलब तो आप समझ गए कि बृहस्पति होता है। मंद, मंद किसको कहते हैं? तो मंद कहते हैं शनि ग्रह को। अब शनि ग्रह को मंद क्यों कहते हैं? शनैश्चर ही उनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो मंद है। शनि धीरे धीरे गति करते हैं। नवग्रहों में सबसे कम स्पीड, सबसे कम गति शनि की है, इसीलिए शनैश्चर कहा गया। और मंद का मतलब हो गया धीमा, जो धीरे धीरे चले। तो मंद मतलब शनि। तो 10वें भाव के जो कारक होंगे वो हो जाएंगे शनि। इसके बाद 10वें ही स्थान पर आया भानु। भानु किसको कहते हैं? तो भानु कहते हैं सूर्य को। तो इस भाव के कारक सूर्य भी हो जाएंगे। इसके बाद आया ज्ञ। ज्ञ कहते हैं बुध को। अमर कोशकार लिखते हैं कि बुद्धि ज्ञ धिषणाधि, बुद्धि ज्ञ धिषणाधि। ज्ञ मतलब होता है बुद्धि, विवेक। बुद्धि ज्ञ धिषणा, धिषणा मतलब भी बुद्धि होता है। तो ज्ञ का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं बुध, और बुध का एक नाम भी ज्ञ है। तो ज्ञ शब्द का प्रयोग बुध के लिए किया गया है। तो 4थे भाव के कारक ग्रह बनते हैं बुध भी। अब कहा जीवा, तो जीवा का अर्थ आप लोग समझते हैं कि बृहस्पति देव गुरु, बृहस्पति गुरु। तो 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हो गए, शनि, सूर्य, बुध और गुरु। इसके बाद कहा सुर गुरु रपि। यहाँ अपि ही मतलब भी होगा। और सुर गुरु, सुर किसको कहते हैं? तो जब ये वाला सुर आपको देखने को मिले तो आप समझिए कि ये देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। सुर मतलब देवता लोग होते हैं, और देवताओं के जो गुरु हैं वो 11 भाव के भी कारक होते हैं, इसलिए अपि आया। सुर गुरु अपि, यानी सुर गुरु बृहस्पति। तो यहाँ 11 भाव के कारक हो जाएंगे बृहस्पति। और मंदः, देखिए फिर आ गया मंदः कारकः सूर्य विलग्नात्। मंदः 12वें नंबर पर आया। तो मंदः मतलब शनि, शनि हो जाएंगे 12वें भाव के कारक ग्रह। इस प्रकार आपको यह ध्यान रखना है, आपको यह याद करना है यदि आप फल कथन करना चाहते हैं तो, कि लग्न भाव के कारक ग्रह कौन है? तो सूर्य। दूसरे भाव के कारक ग्रह बृहस्पति, तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल, चौथे भाव के चंद्र और बुध कारक हैं, पंचम भाव के बृहस्पति, षष्ठ भाव के शनि और मंगल, सप्तम भाव के शुक्र, अष्टम भाव के शनि, नवम भाव के बृहस्पति और सूर्य, 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हैं। कोई पूछे कि कौन सा ऐसा भाव है जिसके 4 कारक ग्रह हैं, तो वह है 10वां भाव। शनि, सूर्य, बुध, गुरु 4 ग्रह कारक हैं। 11 भाव में बृहस्पति कारक होते हैं। 11 भाव के जो कारक ग्रह हैं बृहस्पति हैं, और 12वें भाव के शनि हैं। देखिए यहाँ भाव कारक चक्र भी बनाया है। ये भाव हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये सीधा में बना लिया। मैंने आपको कुंडली का ही चित्र बनाकर समझा दिया। यहाँ लिखा कारक, पहले भाव का सूर्य, दूसरे भाव का बृहस्पति, तीसरे भाव का भौम मतलब मंगल, चौथे का चंद्र और बुध, चौथे का चंद्र और बुध, 5वें का गुरु, 6वें का शनि और मंगल, 6वें का शनि और मंगल, 7वें का शुक्र, 8वें का शनि, 9वें का बृहस्पति और सूर्य, 10वें के 4 शनि, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, बृहस्पति, 11 के बृहस्पति और 12 के शनि। तो आपको यह भाव कारक याद रखना है, और यह श्लोक भी अगर आप याद कर ले तो और अति उत्तम। और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि किसी भी भाव के जो कारक ग्रह होते हैं उस भाव
का फल विचार करते समय कारक ग्रह की स्थिति भी विचारणीय होती है। तभी मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आप प्रथम भाव के फल को समझ रहे हैं, प्रथम भाव के फल देख रहे हैं, तो कुछ जरूरी नहीं है कि सूर्य यही होंगे। सूर्य किसी भी भाव में हो, सूर्य की जिस प्रकार की स्थिति होगी, जिस प्रकार की अवस्था होगी, उसके अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य लग्न को भी प्रभावित करेंगे, यानी लग्न पर भी सूर्य का प्रभाव माना जाएगा, क्योंकि इस भाव के कारक हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।